बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज हम थोड़े वक्फे के बाद आए हैं। मुझे एक इवेंट हमारा इस्लामाबाद में था, अफ़गान डेलीगेशन जिन्होंने आना था मीडिया कंक्लेव अटेंड करने पाक अफ़गान यूथ फोरम के बिहाफ पर, उनके दावतनामे पर। और ये वही हमारी तमाम तर कोशिशें हैं जिसकी वजह से हम पिछले कुछ अरसे में अफ़गानिस्तान गए भी, हमने दौरा किया, हमने वहाँ पर तमाम तर मीडिया ओनर्स से मुलाकात की, पॉलिटिशियन से मुलाकात की। और सिर्फ एक ये सहाफ़ियों का दौरा ही शेड्यूल पर नहीं है, इसके बाद इसी तरह के आप मज़ीद एक्टिविटीज़ देखेंगे। वो क्या हैं उसको मैं वक्तन फ़वक्तन आपके से शेयर करती रहूँगी। आगे बढ़ते हैं। इस दौरे की सबसे अहम मुलाकात जो हुई वो इस अफ़गान डेलीगेशन सहाफ़ियों की अफ़गान डेलीगेशन की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके साथ काफ़ी देर वक्त जो है उनके साथ गुजारा, हर मामले पर उनके तमाम तर सवालों के जवाबात दिए और कोशिश ये की कि इस बरादर इस्लामी मुल्क के वो सहाफ़ी जो से दौरा कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक बड़े क्रूशल टाइम पर दौरा कर रहे हैं, उनके तमाम तर सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। उनके जहनों से नफ़रत की एक पिक्चर जो है, जो कि उनके जहनों में शायद ये मौजूद है कि शायद पाकिस्तान में बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट उनके लिए पाया जाता है, उसके हवाले से क्लैरिफाई किया जाए। जनरल बाजवा का कहना था कि ये ज़िम्मेदारी है मीडिया की और लोगों की कि वो उन तमाम तर अनासर की निशानदही करें जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अमन के ख्वाह नहीं है और उनको ख़राब करने के दर पे हैं और उनके लिए मसाइल क्रिएट करते रहते हैं। उनका ये भी कहना था कि अफ़गानिस्तान में अमन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और वो ये चाहते हैं कि ये अमन जो कि अफ़गानिस्तान में है वो पाकिस्तान के अमन से भी मशरूत है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जितने भी स्पॉयलर्स हैं जो अमन ख़राब करना चाहते हैं, उनको ये इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी कि वो अमन का अमल जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उसको किसी भी तरह ख़राब किया जाए। उन्होंने बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के हवाले से सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दिया और हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी जो बॉर्डर की है वो इन दोनों ममालिक के भरपूर फ़ायदे में है। इससे बॉर्डर मैनेजमेंट को अक्सर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें ये हवाला देती हैं कि शायद पाकिस्तान की बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम जो है वो किसी और नीयत के ऊपर शायद उसका वो है उसको रिफ्लेक्ट करती है। मगर चीफ़ ने इस चीज़ को समझा मुनासिब क्लैरिफाई करना कि अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी न सिर्फ इस बात को समझें बल्कि वो उनको अपने मुल्क में वापस जाकर ये भी बताएं कि बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो एक दोनों मुल्कों के दरमियान में मौजूद इंटरनेशनल बॉर्डर को न सिर्फ उसको कायम रखना दोनों ममालिक के मफाद में है, बल्कि आने वाले कई बरसों में ये उसके वसी तर मफाद में है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर हर तरीके से सिक्योर किया जाए। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये भी कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी जो है दोनों ममालिक के दरमियान में, उसकी वजह से रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और सेंट्रल एशिया तक अफ़गानिस्तान की लैंड लॉक्ड जो सूरत हाल है, क्योंकि अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर चारों अतराफ़ से मुख्तलिफ ममालिक में घिरा हुआ है, उसके पास सी पोर्ट्स नहीं हैं, उसके पास समंदरी हदूद नहीं है। और इसी के लिए उन्होंने वाज़ेह किया कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने मामलात अगर बेहतर कर लेता है तो पाकिस्तान की तमाम तर समंदरी हदूद जो है वो न सिर्फ उसके लिए हक़ में बेहतर साबित होंगी बल्कि वो तमाम सेंट्रल एशियाई मुल्क, वस्ती एशियाई ममालिक जो कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के सी पोर्ट्स तक आ सकते हैं, जिसमें गवादर और कराची यकीनन सरे फहरिस्त हैं। तो इससे सिर्फ सेंट्रल एशियाई ममालिक नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा उस मुल्क को फ़ायदा होगा कि वो अपनी सरज़मीन के इस मस्बत इस्तेमाल के बाद अपने मुल्क के लोगों की बहुत बड़ी तरक्की जो है उसको प्लान कर सकता है। उन्होंने इसको इस 4 घंटे की मुलाकात में बड़े अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, मौसर तरीके से उन्होंने अफ़गान जर्नलिस्ट के सामने वो बातचीत रखी। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी कहा कि पाक अफ़गान यूथ फोरम जो है उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लेकर बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया है और इस तरह की तमाम तरह एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि अफ़गानिस्तान की जानिब से भी इन एक्सचेंजेस को रवां रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ दोनों ममालिक में से
سب سے بڑی امید ہے. اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. افغان جرنلسٹ نے چیف آف آرمی اسٹاف کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے وقت نکالا اور ان تمام تر باتوں کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی, جو کہ امبیگوٹی ایک تھی ان صحافیوں کے ذہنوں میں, ابھی تک امبیگوٹی تھی. اور ان صحافیوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے طور پہ اس تمام تر رول کو مزید آگے بڑھائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا وفد جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اس وقت واشنگٹن میں ہیں, اور ان کی بات چیت ہو رہی ہے افغان سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ سیکریٹری بلنکن جو ہیں وہ نیو ڈیلی کا وزٹ انہوں نے کیا. اور اس سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اپنی گیم کو بڑے کامیابی سے سیٹ اپ کرنے کی کوشش میں ہے. انڈیا نے بڑے طریقے سے پوری دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ افغانستان میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا رول بڑے اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغان فوجیوں کو اسلحہ اور گولہ بارود کی پروویژن جو ہے وہ اس کی سپلائی کا کام بھی تیز کر دیا ہے. اور نہ صرف ہرات ایئرپورٹ کا آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے سنا ہوگا, ہرات ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے, نہ صرف انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے بلکہ لوکل فلائٹس کے لیے بھی وہاں پر لوگ پھنس چکے ہیں اس وقت. اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ طالبان کو اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ بھارت کی جانب سے مسلسل وہاں پر اسلحہ اور بارود اور باقی جو ملٹری اکوپمنٹ ہے اس کی ترسیل کا کام جاری ہے, اور کچھ ہندوستانی سپاہی ہندوستانی فوجیوں کو بھی وہاں پر اتارا گیا ہے. تو اس کا پہلا بیکلیش یہ سامنے آیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے طالبان اسپوکس پرسن کا انٹرویو کیا تھا ذبیح اللہ مجاہد کا, اور ان سے میرا سوال تھا کہ ہندوستان اگر اس وقت, کیونکہ وہ 2 C-17 گلوب ماسٹر جو جہاز اترے تھے اور وہ 80 ٹن کے قریب وہ اسلحہ اور گولہ بارود لے کر آئے تھے, تو انہوں نے اس جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر بھارت ایک مرتبہ ایک طرف طالبان سے بات چیت کر رہا ہے, دوسری طرف اگر وہ ہمارے خلاف اسلحہ پہنچا رہا ہے تو اس کا ان کو خود جو ہماری طرف سے ریاکشن ہوگا وہ سمجھ آ جائے گا. اب آگے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ طالبان نے اب ہرات ایئرپورٹ جو ہے اس ادھر سے فلائٹس, کیونکہ آج وہاں پر اتنے اٹیکس ہوئے ہیں, شدید لڑائی جاری ہے. طالبان ترجمان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اناما کا جو آفس ہے, UN آفس جو ہے افغانستان کے لیے, وہ انہوں نے بند نہیں کیا. وہاں ہاں راکٹ ضرور لینڈ کیے ہیں, مگر طالبان نے اپنے ہی لوگ وہاں پر پہنچا کر اناما کے جو آفیسرز ہیں, اناما کے جتنے پرسنل ہیں, ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا. ناظرین, اب یہاں 2 قسم کی بات ہو رہی ہے. جس بھی وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ اگر کوئی وہاں پر فرد مارا جاتا ہے تو NDS اور افغان نیشنل آرمی کی جانب سے اس کی ذمہ داری طالبان پہ آتی ہے. طالبان اس سے انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قطعاً ایسا نہیں کیا, ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, یہ افغان نیشنل آرمی کی جانب سے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. تو طالبان اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے ہی ابھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کلیریفائی کیا کہ نہ ہم نے کسی کو نشانہ بنایا, نہ ہم نے UN آفس پر اٹیک کیا, بلکہ الٹا ہم نے طالبان کو تعینات کیا وہاں تاکہ افغان فورسز جو ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو مار کر اور نام ہم پر لگائیں. تو ہم نے خود اپنے طالبان ان کے آفیسز میں جا کے تعینات کر دیے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کسی قسم کی فیک کلنگ رسپانسبلٹی نہ ڈالی جائے. اب اسی لیے معید یوسف جو ہیں وہ واشنگٹن میں ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. NSA Moeed Yusuf and his American counterpart Jake Sullivan waited till Thursday evening to confirm their meeting, posting brief tweets stating that their talks also covered other issues of mutual interest. کہ معید یوسف نے جمعرات تک انتظار کیا انہوں نے, اور ان کی ملاقاتیں, اور سننے میں آ رہا ہے کہ بہت بڑے ڈیسیجنز اس کے بعد متوقع ہیں. اب ہم بھی انتظار کریں. آج جمعے کا روز گزر گیا, اب NSA جو ہیں ہمارے معید یوسف اور DGISI اطلاعات ہیں کہ کل تک وہ تشریف واپس لے آئیں گے, اور دیکھتے ہیں کہ آنے والی جو فورن آفس میں پھر وہ پریس کانفرنس کریں گے, اس میں انہوں نے کیا بات کرنی ہے, انہوں نے واشنگٹن میں ہونے والی اپنی ملاقاتوں کا جو احوال ہے وہ کیسے وہ دیتے ہیں. This was the second meeting between the two officials who first met in Geneva in March. آپ کو یاد ہوگا مارچ میں جنیوا میں معید یوسف کی بات چیت ہوئی تھی ان کی, اور ایرس ویلز کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور اپنے کاؤنٹر پارٹ جیک جو ہیں جیک سولیون, ان سے بھی بات ہوئی تھی. اس کے بعد یہ بات چیت آئی تھی, اگر آپ نے غور کیا ہو, کہ پاکستان نیٹ سیکیورٹی گارنٹر بن رہا ہے, اور اس وقت ایک
डिफेंस सिक्योरिटी प्रपोजल जो था वो भी डिस्कस हुआ था काबुल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के साथ। और उसी के बाद भारत को सबसे ज़्यादा तकलीफ शुरू हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने कंफर्म किया था कि हाँ, हम अफ़गान सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को न सिर्फ ट्रेनिंग देंगे बल्कि उनके साथ मिल के तमाम किसी भी किस्म के थ्रेट्स का मुकाबला भी करेंगे। और अब जो सूरत हाल क्लियर हुई है, कंफ्यूज हुई है सॉरी, वो ये हुई है कि जब पाकिस्तान वहाँ मौजूद नहीं है ऑन ग्राउंड, तो किसी भी किस्म की बातचीत जो है वो निकाल दी जाती है। फेक ख़बरों की यलगार है इस वक्त अफ़गानिस्तान से। और बीच में अभी अगर मैं मैक्सिमम लेटेस्ट हवाला दूं किसी ख़बर का, तो वो ये थी कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट दी जा रही है। वो भी सामने आ गया। एक अफ़गान जनरल थे बिस्मिल्लाह तैसरफ, उनका शनाख्ती कार्ड सामने आ गया कि उन्होंने फ़ेक पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखा हुआ था। उससे पहले ये हो रहा था कि जितनी भी डेड बॉडीज़ होती थी अफ़गान नेशनल फोर्सेस की जानिब से उनके ऊपर जाली शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी रख कर कहा जाता था कि ये पाकिस्तान से लड़ने आए थे तालिबान के साथ। अब फिर इन्होंने, उनके गवर्नर ने एक बयान दिया कि उन्होंने रेड क्रॉस के ज़रिए 39 बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़, वो पाकिस्तान के हवाले की हैं। रेड क्रॉस वालों ने फ़ौरन उसकी नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान कोई लाशें नहीं भिजवाई। तो उन एडवाइज़र साहब ने निंगरहार के, उन्होंने फ़ौरन एक बयान दूसरा दिया कि नहीं, वो तो मैंने रेड क्रेसेंट की बात की थी, रेड क्रॉस की बात नहीं की थी। तो ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। अब देखते हैं कि मोहिद यूसुफ वापस आते हैं तो उनकी जानिब से क्या ऐलानात किए जाते हैं। पाकिस्तान की पीस प्रोसेस की कॉन्फ्रेंस क्योंकि वो ख़राब कर दी गई, आपने देखा बड़ी कामयाबी से। पहले अशरफ गनी साहब ने उसकी रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ताशकंद में दुशंबे में कि किसी तरीके से आप कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दें, ईद के बाद हम ईद के बाद करेंगे। ईद आने से पहले मोहतरम सफ़ीर नजीब अली खेल, उनकी बेटी का अफसोसनाक वाक़या हुआ, मज़ीद हालात ख़राब हो गए। अब ये जो अफ़गान जर्नलिस्ट आए हैं, उम्मीद है कि इसके बाद हालात कुछ बेहतर होंगे। और मोहिद यूसुफ क्या पैगाम लेकर आते हैं, क्या डिसीजंस कर आए हैं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और मोहिद यूसुफ का यहाँ पे ट्वीट था, हैड अ पॉजिटिव फॉलो अप मीटिंग विद NSA Jake Sullivan today in Washington, took stock of progress made since our Geneva meeting and discussed bilateral regional and global issue of mutual interest, agreed to sustain the momentum of Pak-US bilateral cooperation। यहाँ पर US की चार्ज डी अफेयर्स और वो भी मिली हैं पिछले दिनों पाकिस्तानी हुकाम से भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी, और इसके अलावा ज़ल्मे खलीलज़ाद की भी मुलाकातें हुई हैं। सूरत हाल इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तमाम तर सूरत हाल क्लियर होगी एक ही मरतबा जब मोहिद यूसुफ पाकिस्तान वापस आते हैं और पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या बात की और अमेरिका इस वक्त क्या करने जा रहा है, क्या सोचने जा रहा है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इस वक्त अमेरिका को जब से पाकिस्तान से अड्डों से इनकार किया गया है, फैटफ में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखना और दूसरे तमाम मामलात से नज़र आ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान से खुश नहीं है। तो देखते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।